ओके स्टूडेंट्स, सो अभी तक हमने कंस्ट्रक्टिविज्म, प्रैग्मेटिज्म, फेनोमेनोलॉजी ये कॉन्सेप्ट्स पढ़े। अभी जो डिस्कशन करेंगे वो है पैराडाइम के बारे में। सो फर्स्ट पैराडाइम कहते कैसे हैं, मतलब ये इसकी छोटी सी मीनिंग है कि जी एक मॉडल ऑफ समथिंग और टिपिकल एग्जांपल ऑफ समथिंग, हम उसको पैराडाइम कहते हैं। ठीक है, आपका जो मेन काम है वो है बेसिकली इसके क्वेश्चंस को बारे में जानना, या इसकी जो मेन डिफिनीशन है वो क्या है। ये व्हाट इज़ रिसर्च पैराडाइम, यहाँ पे ये कहते हैं कि जी रिसर्च पैराडाइम है एक मतलब एक कुछ बिलीव्स, कुछ एग्रीमेंट्स, अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, लेकिन वो कॉमन होनी चाहिए, डिफरेंस ओपिनियन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब तक डिफरेंस होता है तब तक आप लोग एक पेज पे नहीं आ सकते, वो प्रोग्रेस नहीं होती, वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता, या आपको एंड पॉइंट नहीं मिलता। सो अ सेट ऑफ कॉमन बिलीव्स एंड एग्रीमेंट शेयर्ड बिटवीन साइंटिस्ट, ठीक है, एंड हाउ प्रॉब्लम शुड बी अंडरस्टूड एंड एड्रेस। अब यहाँ पे उन्होंने साइंटिस्ट की बात की है कि जो साइंटिस्ट होते हैं या जो रिसर्चर्स होते हैं, ठीक है, सो उनके दरमियान एक कॉमन एग्रीमेंट होता है, ठीक है, कि ये प्रॉब्लम्स हैं और हमने इसका सोल्यूशन इस तरीके से देखना है और इसको इस तरीके से एड्रेस करेंगे तो ये सोल्यूशन हमारे पास आएगा। क्योंकि वो सब लोग सोल्यूशन के या आउटपुट के पीछे पड़े होते हैं कि जी हमें आउटपुट मिले, लेकिन वो आउटपुट जो होता है तो उसका कुछ बेनिफिट हो, किसको बेनिफिट हो वो आगे आएगा, कि इन्फॉर्मर को होगा या जिसने बनाया उसको होगा या जो ये रिसर्च करता है उसको होगा, खैर तीनों को भी हो सकता है। अब इसको जब हम देखते हैं, सो हम बेसिकली जब रिसर्च पैराडाइम की बात करते हैं तो हम बेसिकली 3 क्वेश्चंस की बात करते हैं, ऑन्टोलॉजिकल, एपिस्टेमोलॉजिकल एंड मेथोडोलॉजिकल क्वेश्चंस। ठीक है, फर्दर स्लाइड्स में वो आएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय दीज क्वेश्चंस। यहाँ पे सोशल की बात अगेन आ रही है, ठीक है, ये आप लोग देख लें, सोशल साइंटिस्ट की बात आ रही है। सो सोशल साइंटिस्ट वो कहते हैं कि जी वो मतलब बहुत सारे रिसर्च पैराडाइम्स में अपने इंक्वायरीज को देख सकते हैं, ठीक है। कोई जो रिसर्च पैराडाइम होती है या कोई भी इंफॉर्मेशन होती है या कोई भी नंबर होता है वो रॉन्ग नहीं होता, ठीक है, ना राइट होता है, वो डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह यूज़फुल लेकर आते हो एक पर्टिकुलर सिचुएशन में, ठीक है। अब जो हम फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जो पॉजिटिविस्ट हैं उनकी क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा है इंटरप्रेटिविस्ट के ऊपर, लेकिन उनकी इन्फॉर्मेशन अगर हम यूज़ करें तो वो मिक्स मेथड्स में यूज़ हो सकता है, ठीक है। इस तरीके से इंटरप्रेटिविस्ट वालों को भी हम यूज़ कर सकते हैं, हम उसको नंबर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं इंटरप्रिटेशन पे, लेकिन अगर प्रॉपर इंटरप्रिटेशन उसकी की जाए तो। ये अगेन कून्स है, तो ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कून्स को पढ़ें ताकि आप लोग को थोड़ा बहुत आइडिया हो इस रिसर्च पैराडाइम के हवाले से। और जो मैनेजमेंट के स्टूडेंट है स्पेसिफिकली उनको इसके बारे में पता होना चाहिए, अगर वो एकेडमिक फील्ड में आना चाहते हैं तो स्टिल इट बहुत इंटरेस्टिंग है इसका काम। अगर आप एकेडमिक फील्ड में नहीं भी आना चाहते स्टिल आप इसको रीड करें ताकि आपको थोड़ी बहुत क्लैरिटी हो। यहाँ पे उसने कुछ पॉइंट्स दिए हैं बेसिकली कि जी व्हाट इज़ टू बी ऑब्जर्व एंड स्क्रूटनाइज, मतलब ये जो पॉइंट्स है कि हमने क्या ऑब्जर्व करना है, ठीक है, कैसे उसकी स्क्रूटनी करनी है इंपॉर्टेंट वाइज, कि जी दिस वाज इंपॉर्टेंट या दिस शुड बी ऑन द टॉप, द काइंड ऑफ क्वेश्चन आप लोग कौन से क्वेश्चंस पूछेंगे, ठीक है, कैसे पूछेंगे, ताकि वो जो आंसर होगा वो आपके सब्जेक्ट से रिलेशनशिप में आए। थर्ड, हाउ दिस क्वेश्चंस आर टू बी स्ट्रक्चर्ड, आप लोगों ने क्वेश्चंस को कैसे स्ट्रक्चर करना है, बहुत फ्रेंडली ना हो, बहुत इमोशनल ना हो, बहुत कोग्निटिव ना हो, मतलब किस किस्म का स्ट्रक्चर आप लोग क्वेश्चंस को देंगे। फिफ्थ, हाउ द रिजल्ट ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन शुड बी इंटरप्रेटेड, जब आपके पास रिजल्ट्स आते हैं आफ्टर डेटा कलेक्शंस, आप उसको इंटरप्रेट कैसे करोगे, ठीक है, कहीं एरर तो नहीं होगा, बायसनेस तो नहीं होगा, बहुत सारी चीज़ें आप लोग इसमें देखते हो। एंड लास्ट वन, हाउ इज़ एन एक्सपेरिमेंट टू बी कंडक्ट, अब वो एक्सपेरिमेंट आप करोगे कैसे। एक्सपेरिमेंट से हम कहते हैं जी डेटा एनालिसिस, या हम उसे कह सकते हैं कि जी आप लोगों ने डेटा किस तरह कलेक्ट करोगे, एनालिसिस उसके किस तरह करोगे, इंटरप्रिटेशन उसकी किस तरह करोगे, वो सब इसमें आता है, ठीक है। कौन से मेथड यूज़ करोगे, कौन से टूल यूज़ करोगे, कौन से टेक्निक्स यूज़ करोगे, वो सब चीज़ें। अगेन कुछ हिस्ट्री की वो आ रही है प्लेटो के हवाले से या सोक्रेटिस के हवाले से, थोड़ा बहुत इसको पढ़ लें, बट स्टिल इट इज़ नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट अगर आप एकेडमिक साइड पे नहीं जाना चाहते हो तो। ये बेसिकली आप लोगों के 3 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ऑन्टोलॉजिकल क्वेश्चंस, एपिस्टेमोलॉजिकल क्वेश्चन एंड मेथोडोलॉजिकल क्वेश्चंस। ऑन्टोलॉजिकल क्वेश्चंस भी हम बात करते हैं, सो वो यहाँ पे बात करते हैं कि जी व्हाट इज़ रियलिटी, ठीक है। ऑन्टोलॉजी इससे डील करता है कि जी व्हाट इज़ रियलिटी, एपिस्टेमोलॉजी किससे डील करते हैं, हाउ डू यू नो समथिंग, ठीक है, आपको एक चीज़ के बारे में कैसे पता चला। एंड थर्ड, मेथोडोलॉजिकल क्वेश्चन जो मेथड्स की बात करें कि हाउ डू यू गो अबाउट फाइंडिंग इट आउट,
ठीक है, आप कैसे गए, आपको कैसे पता चला, किस तरीके से पता चलेगा या किस तरीके से आपको पता चला, वो सारे वो मेथड्स टेक्निक्स उसके बारे में वो नो हाउ होती है, ये इसको आंसर करता है। थोड़ी बहुत अगर हम नीचे देखें, ये देखिए ऑन्टोलॉजिकल, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ नोएबल, ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है उसकी नेचर क्या है, ठीक है। एपिस्टेमोलॉजिकल, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द इंक्वायरर एंड द नोएबल, जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है और जो पहले से मौजूद है उनके दरमियान रिलेशनशिप क्या है। और थर्ड, हाउ शुड द इंक्वायरर गो अबाउट फाइंडिंग आउट द नॉलेज, कौन से मेथड्स, कौन से टेक्निक यूज़ करेगा ताकि उसको इन्फॉर्मेशन मिले या उसको नॉलेज मिले, ठीक है। कुछ मज़ीद थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन हो जाएगी आप लोगों को भी ऑन्टोलॉजी एपिस्टेमोलॉजी के हवाले से। ऑन्टोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ बीइंग और देयर बीइंग, व्हाट इज़ रियलिटी, मतलब एक चेयर है तो क्यों है, किस लिए है, उसकी रियलिटी क्या है, दुनिया क्यों है, ये सब कुछ, ठीक है। जिस तरह मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल दी थी कि जी फॉर एग्जांपल अगर हम उस स्टेटमेंट को देख लें, आई थिंक देयरफॉर आई एग्जिस्ट, ठीक है। एपिस्टेमोलॉजी हाउ वी नो, लॉजिक हाउ वी रीजन, एथिक्स हाउ वी शुड एक्ट, एंड फिनोमेनोलॉजी हाउ वी एक्सपीरियंस। अच्छा, जब हम पैराडाइम्स डिबेट की बात करते हैं तो हमारे पास डिफरेंट पैराडाइम्स आते हैं, पॉजिटिविस्ट, पोस्ट पॉजिटिविज्म, क्रिटिकल थ्योरी, आइडियोलॉजी, कंस्ट्रक्टिविज्म, प्रैग्मेटिज्म, ये सब मैंने आपको बताया था, सो होपफुली यू वुड रिमेंबर दैट थिंग। कंस्ट्रक्टिविज्म, प्रैग्मेटिज्म तो मैंने आप लोगों को थोड़ा ऑनलाइन लेक्चर्स में बताया, जो बाकी 3 टॉपिक्स हैं वो तो हमने पूरी बाकायदा क्लासेस उसकी ली थी, सो होपफुली आप लोगों को तो उसके बारे में थोड़ा बहुत पता होगा। यहाँ पे कुछ अदर सोशल पैराडाइम्स के बारे में जिक्र है। इसमें जो इम्पोर्टेंट है आप लोग के पढ़ने के लिए वो एक है मार्क्सिज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म, पोस्ट कॉलोनिज्म, ये 3 आप लोग पढ़ लें, ठीक है। लेकिन इसमें अगर आप पोस्ट मॉडर्निज्म और मार्क्सिज्म को मस्ट पढ़ें ताकि आप लोगों को एक ग्रेटर आइडिया हो रिगार्डिंग ऑन्टोलॉजी एंड एपिस्टेमोलॉजी, और ये बहुत इंटरेस्टिंग भी है, बहुत ईजी भी है। अगेन, विच रिसर्च पैराडाइम यू रिसर्च बिलोंग टू, आपको कैसे पता चलेगा जी आप जो रिसर्च कर रहे हो किस रिसर्च पैराडाइम से है, ठीक है। सो अगर मतलब एक सिंगल रियलिटी है और आप वो मयर भी हो सकती है, उसके बारे में जान भी सकते हैं, क्वांटिटेटिव मेथड यूज़ कर रहे हैं, सो पॉजिटिविस्ट साइड पे है, कंस्ट्रक्टिविस्ट वाले क्या करते हैं, और देयर इज नो सिंगल रियलिटी और ट्रूथ, मतलब आप मल्टीपल रियलिटीज़ वहाँ पे होती हैं, मल्टीपल एक्सपीरियंसेस होते हैं, मल्टीपल नॉलेज होती है, मल्टीपल वेज ऑफ मेथड्स होते हैं, रियलिटी को इंटरप्रेट किया जा सकता है। यहाँ पे तो हम लोग सिर्फ स्टैटिस्टिकल वो करते हैं, प्रॉपर इंटरप्रेट नहीं होता यहाँ पे हो सकता है, ठीक है, वो भी क्वांटिटेटिव मेथड से हो सकता है। प्रैग्मेटिस्ट की बात करते हैं, सो रियलिटी इज कॉन्स्टेंटली रीनेगोशिएटेड, मतलब आपका एक पॉइंट होता है, किसी और एक और पॉइंट होता है, कल्चर का इन्फ्लुएंस होता है, बहुत सारे डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं। अगेन उसमें डिस्कशन होती है, फिर दोबारा नॉलेज आती है, दोबारा डिबेट होती है, उसको इंटरप्रेट किया जाता है, सो इट्स एन ऑन गोइंग प्रोसेस। बेस्ट मेथड इज़ टू यूज़ वन इज़ द वन दैट सॉल्व द प्रॉब्लम, ठीक है। यहाँ पे वो कहते हैं कि जी सबसे बेस्ट सोल्यूशन वो है कि जो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करे। एंड फोर्थ इज कंसिडर द प्रैक्टिकल इफेक्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ योर कॉन्सेप्शन। ये अगर आप थोड़ा बहुत देख लें, जो मैंने आपसे कहा था ना कि जी वो जो क्वेश्चंस हैं किसके लिए रिसर्च की इंपॉर्टेंस होंगी या क्यों इंपॉर्टेंट होगा, किसने बनाया इन्फॉर्मेशन, वो यहाँ पे है, ठीक है। रिसर्चर्स वर्ल्ड व्यू अबाउट नेचर ऑफ नॉलेज, एपिस्टेमोलॉजी के हवाले से। पॉजिटिविज्म, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ठीक है। पॉजिटिविज्म आ गया साइड पे, इस साइड पे पॉजिटिविज्म है। पोस्ट पॉजिटिविज्म, क्रिटिकल थ्योरी, कंस्ट्रक्टिविज्म, पार्टिसिपेटरी पैराडाइम्स, ठीक है। यहाँ पे वो कहते हैं उनकी जो बेसिक बिलीफ्स हैं वो हु इन्फॉर्म्स, हु फॉर्म्स एंड हु बेनिफिट फ्रॉम द इंक्वायरी, ठीक है। किसने बताया, किसने इन्फॉर्मेशन बनाई, एंड हु बेनिफिट फ्रॉम द इंक्वायरी, बेनिफिट किसको मिलेगा, थ्योरी किसने डेवलप की, ठीक है, किसने वो थ्योरी के बारे में बताया, वो सब कुछ। क्वांटिटेटिव है तो वो अराइजेस मेनली फ्रॉम व्हाट, पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म, ठीक है, ये देख लें, पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म। क्वालिटेटिव है सो हम कंस्ट्रक्टिविज्म और प्रैग्मेटिज्म की बात करते हैं या पार्टिसिपेटिव प्रैग्मेटिज्म की बात करते हैं। मिक्स मेथड है सो हम फ्रॉम द प्रैग्मेटिक पैराडाइम, ठीक है, क्योंकि इसमें दोनों का जिक्र होता है। यहाँ जिस तरह अपर वाली उसमें मेंशन था कि जी चूज़ दैट मेथड विच सॉल्व द प्रॉब्लम, सो कभी कभार वो हम दोनों को यूज़ कर लें तो ज़्यादा बेटर होता है, ठीक है। अप्रोचेज एंड टेक्निक्स पे हम आ जाते हैं फिर बाद में कि जी विच क्वेश्चंस आर फॉर्मुलेटेड, डेटा इज कलेक्टेड एंड एनालाइज्ड, ठीक है।
कि आप लोगों ने क्वेश्चंस कैसे बनाए, डाटा कैसे कलेक्ट किया, उसके एनालिसिस किस तरह की, वो सब कुछ। यहाँ पे अगर आप लोग देखें कुछ अप्रोचेज हैं, assumptions ऑफ अप्रोचेज, क्वालिटेटिव पैराडाइम एंड क्वांटिटेटिव पैराडाइम। अब ये अप्रोचेज हैं आप लोग के पास, ये 1 2 3 4 5 ऑन्टोलॉजिकल परसेप्शन ऑफ रियलिटी, ठीक है। क्वालिटेटिव पैराडाइम में वो कहते हैं कि जी मल्टी सब्जेक्टिवली होता है, ठीक है, मतलब वो डिराइव्ड रियलिटीज़ को एग्जिस्ट के आपस में को एग्जिस्ट करती हैं। ऑन द अदर साइड वो कहते हैं कि जी नहीं, ये सिंगल ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड है। ऑन्टोलॉजिकल जो पर्सपेक्टिव है। एपिस्टेमोलॉजिकल थ्योरी ऑफ नॉलेज क्या कहती है, रिसर्चर इंटरेक्ट विद फिनोमेना, ठीक है, वहाँ पे वो रिसर्चर्स की इंटरेक्शन होती है, ठीक है। यहाँ पे वो कहते हैं रिसर्चर्स आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम वेरिएबल्स अंडर द स्टडी। इंटरेक्शन होती है, यहाँ पे इंडिपेंडेंट होते हैं रिसर्चर। एक्जियोलॉजी, नॉट दैट ये हमने डिस्कस नहीं किया था, बट स्टिल आप लोग थोड़ा सा पढ़ लें। रिसर्चर एक्ट इन अ वैल्यू रिडन और ब्लास्ट फैशन। ऑन द अदर साइड रिसर्चर एक्ट इन अ वैल्यू फ्री एंड अनबाइस्ड मैनर। इधर वो कहते हैं कि चलिए जी अनबाइस्ड मैनर होगा, ठीक है, मतलब एरर्स की कोई गुंजाइश नहीं रहती अगर हम एक्जियोलॉजी की बात करें। यहाँ पे थोड़ी बहुत बायसनेस शो होती है, ठीक है, शायद रिएक्टिविटी होगी, डिफरेंट फैक्टर्स हो सकते हैं। तो जब बेसिकली जब आप बायसनेस को समझते हो, चलिए मैं आपको थोड़े बहुत एक्जियोलॉजी की डिफिनीशन बता देता हूँ। वो कहते हैं कि जी ये बेसिकली स्टडी होती है किस चीज़ की, वैल्यू की होती है, वैल्यूएशन की होती है, या उन चीज़ों की होती है जो कि वैल्यूएबल होती है, ठीक है। हम इसको इस तरह कहते हैं कि स्टडी ऑफ थिंग्स विच आर वैल्यूएबल। सो जब आप किसी चीज़ को वैल्यू देते हो, ठीक है, तो जब हम क्वालिटेटिव देते हैं उसमें बायसनेस आएगा। क्योंकि फिर एक बंदा होता है या जो रिप्रेजेंटेटर होता है या जो रिस्पोंडेंट होता है, वो ऑटोमेटिकली उसको कुछ ना कुछ वैल्यू देने के लिए कुछ ना कुछ बोलेगा। लेकिन जब हम क्वांटिटेटिव मेथड्स की बात करते हैं, सो हम उसको थोड़ा बहुत बाउंड कर देते हैं, सो वो अनबाइस्ड बायसनेस की तरफ चला जाता है, ठीक है। rhetorical usage of language, use personalized informal context based language। वही क्वालिटेटिव में जारी बात है, हम इतना फोकस नहीं करते लैंग्वेज के ऊपर, ठीक है, हमें मतलब बाउंड नहीं किया जाता कि जी आपने ये बोलना है, ये नहीं बोलना, ठीक है। सो इसलिए यहाँ पे हम कहते हैं कि जी फॉर्मल रूल बेस्ड टेक्स्ट होता है, मतलब कभी हम उसको ओपन एंडेड क्वेश्चंस में चले जाते हैं, कभी क्लोज एंडेड में चले जाते हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हम बाउंड्रीज के अंदर ही रहें, बाउंड्रीज से बाहर ना जाएं। और मेथोडोलॉजिकल में आता है रिसर्चर्स यूज इंडक्शन, मल्टीपल प्रोसेस इंटरव्यूज, कॉन्टेक्स्ट, साइंटिफिक मेथड्स। यहाँ इंडक्शन की बात आ रही है, जो थ्योरी डेवलपमेंट की बात आ रही है, मल्टी प्रोसेस इंटरवेंशंस की बात आ रही है, ठीक है। इस तरह मैंने कहा कि जी ये एक जो प्रैग्मेटिज्म है उसका एडवांटेज था और नॉन पॉजिटिविज्म का डिसएडवांटेज था कि जी वो जो इंटरप्रिटेशन होती है या जो इन्फॉर्मेशन आती है वो आप लोग कैसे करोगे। बहुत सारे इसमें प्रोसेस होते हैं, कभी कभार आपको एक स्टेज पे लगता है कि उसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता, लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, सो आप दोबारा एक इंटरव्यू कनेक्ट करवा देते हो। सो यू डोंट नो कि जी कौन सी इन्फॉर्मेशन आप लोग के लिए ठीक है, और स्पेसिफिक मेथड पे आप लोग जाते हो। ऑन द अदर साइड रिसर्चर यूज डिडक्शन, कॉज एंड इफेक्ट, रिलेशनशिप, कॉन्टेक्स्ट। यहाँ पे फिर हम सिर्फ कॉज एंड इफेक्ट देखते हैं, ठीक है, कि जी अगर ये होता है सो क्या इफेक्ट आएगा, एक वेरिएबल की वजह से दूसरी वेरिएबल में कितना चेंज आएगा, ठीक है। बेसिकली हम लिटरेचर को के गैप को फिल करते हैं। इसमें भी लिटरेचर का गैप फिल होता है, लेकिन इसमें थ्योरी डेवलप होती है, यहाँ पे हमारे पास थ्योरी पहले से मौजूद होती है। सो ये कुछ रिसर्च पैराडाइम्स थी हमारे क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव के हवाले से। ट्रायंगुलेशन की बात आ रही है, दिस इज़ नॉट इंक्लूडेड इन योर फाइनल एग्जाम्स, नॉट इन योर कोर्स। एक्टिविटी के बारे में थोड़ा बहुत जिक्र है, सो ये भी इंक्लूडेड नहीं है। रिक्वायर्ड रीड, अच्छा ये कुछ रिक्वायर्ड रीडिंग्स आप लोगों के लिए, ठीक है। ये था बेसिकली आप लोगों के हवाले से कि रिसर्च पैराडाइम, ये बहुत सिंपल तरीके से मैंने समझाया है। इवन अगर आप लोगों के बारे में क्वेश्चन के बारे में आता है, पेपर में भी आता है क्वेश्चन के हवाले से, रिसर्च पैराडाइम के हवाले से कि जी रिसर्च पैराडाइम के बारे में, सो वो सिंपल क्वेश्चन जो कि आप रिसर्च पैराडाइम के बारे में क्या जानते हैं, व्हाट आर द बेसिक क्वेश्चंस, आप लोग उसको आंसर कैसे करते हो, या जो एजम्पशंस हैं, ठीक है, तो आप लोग काइंडली उस एजम्पशंस को थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दो। ये आप लोग का रिसर्च पैराडाइम के हवाले से है। इसके अलावा मैंने आप लोग को एक और वर्ड की फाइल दी थी, पैराडाइम वर्सेस डिस्कोर्स, ठीक है, आप लोग वो थोड़ा पढ़ें। वो आप लोगों की जस्ट हेल्पिंग मटेरियल है, ये इसमें से शायद आप लोग का क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। सो आप लोग इसको थोड़ा बहुत पढ़ लें एंड डिस्कस करें इसको, ठीक है। क्लास फेलो से पेपर लें, क्वेश्चंस लिखें, मुझसे पूछें, एक्सपर्ट की ओपिनियंस लें।
सो ये जस्ट आप लोगों के लिए बेसिक है, ठीक है। बाकी जिस तरह आप लोग को पता है कि आप लोग अभी वो स्टूडेंट्स नहीं हो कि आपको बिल्कुल डिटेल से समझाया जाएगा, थोड़ा बहुत हम सिर्फ आप लोगों को हिंट देंगे, आप लोगों ने बाकी स्टडी करनी है, बुक्स पढ़नी है, आर्टिकल्स पढ़ना है इस हवाले से। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।